प्रणाम जय जिनेन्द्र। सो आज टुडे इज 31st क्लास ऑफ तीर्थंकर चरित्र। और आज इस क्लास में हम श्रेयांसनाथ भगवान का जीवन चरित्र को हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद मंगलाचरण। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उज्जायनम, नमो लोय सव्वसावनम, ऐसो पंच नमुक्कारो सव पाव परासनो मंगलानं च सवेसिम परमम अवै मंगलम। राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना सक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थेशम श्रुतिमानय पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञान जननी शलाकया नेत्र उन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरिष्ट प्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रणाम जय जिनेन्द्र। सो आज विल स्टार्ट विथ श्रेयांसनाथ भगवान जीवन चरित्र। तो अभी तक हमारे 30 क्लासेस हुए और हमने इफ़ यू लुक बैक वी कवर्ड हमने अधोलोक का वर्णन देखा, उसमें हमने 7 नरकावास के बारे में देखा, उसमें 15 परमाधामी देवों का जो टॉर्चर है वो उसके बारे में देखा, उसकी ज्योग्राफी देखी। उसके बाद आई थिंक लास्ट 15 क्लासेस से हम मध्यलोक का वर्णन हम देख रहे थे। तो वो भी मध्यलोक का भी वर्णन हमने पूर्ण किया। और अभी हम नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में हम ऊर्ध्वलोक का वर्णन हम स्टार्ट करेंगे। पर बिफोर वी स्टार्ट द वर्णन ऑफ ऊर्ध्वलोक, मुझे बीच में एक और टॉपिक लेना था। और वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो टॉपिक है चक्रवर्ती और वासुदेव का। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि चक्रवर्ती और वासुदेव का साम्राज्य कैसा होता है, उनके लब्धि के कितनी होती है, उनकी निधिस कौन सी होती है, उनके रत्नस कौन से होते हैं। तो वो सब हम बात करेंगे। और ये टॉपिक लेने का रीज़न है कि श्रेयांसनाथ भगवान के वक्त प्रथम वासुदेव का जन्म होता है। वो भगवान महावीर के जीव है। अगर आपको पता हो त्रिपुष्ट वासुदेव, तो त्रिपुष्ट वासुदेव का 18 भगवान महावीर का 18 भव वो इस श्रेयांसनाथ भगवान के सेम सेम काल में भरत क्षेत्र में उनका जन्म होता है। तो मैंने सोचा ये टॉपिक विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अपने इस अवसरपीनी काल में टोटल 63 महापुरुषों का जन्म होता है। उसमें 24 तीर्थंकर है, 12 चक्रवर्ती है, 9 वासुदेव है, 9 प्रतिवासुदेव है और 9 बलदेव है। तो इस 63 जो महापुरुष है उनको त्रिषष्टि सलाका पुरुष करके शास्त्र में लिखा गया है। तो उसमें से जो 12 चक्रवर्ती है उसके बारे में हम पहले देखेंगे। तो जो चक्रवर्ती है उनका जन्म यूजुअली उत्तम उत्तम गोत्र में होता है और उनका जन्म राज्य कुल में होता है। और उनका शरीर वो सर्व जो सामुद्रिक शास्त्र के 108 जो लक्षण हैं वो सर्वांग वो सभी लक्षण उनके शरीर में होते हैं। और जब उचित समय आता है तब चक्रवर्ती वो राज्य गादी पे आते हैं। और राज्य गादी पे आने के बाद उनका उदयहारम शुरू होता है और वो समस्त 6 खंड को वो जीत लेते हैं। तो भगवान ऋषभदेव के समय से सबसे पहले भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती का जन्म होता है। और उसके बाद हमने देखा सागर चक्रवर्ती अजितनाथ समय के वक्त। तो ये सागर चक्रवर्ती अजितनाथ भगवान के भाई थे। इफ़ यू रिमेंबर हमने उसका चरित्र देखा था। वो अजितनाथ भगवान के भाई थे और उनके जो 60,000 पुत्र थे वो 60,000 पुत्र का वो जो अधोलोक के जो नाग देवता है उसने मार डाला था। ये सागर चक्रवर्ती के पुत्र, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने गंगा को डाइवर्ट करने का ट्राई किया था। और इस डाइवर्शन के वक्त उन्होंने जो रत्न यूज किया था वो दंड रत्न, उससे उन्होंने 1000 योजन तक उन्होंने जमीन खोदा था। और उसके कारण जो नाग देवता के जो निकाय थे वो नष्ट हुए थे। और उसके कारण क्रोध में आके नाग देवता ज्वलन मालिनी करके नाग देवता ने सागर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र को यहाँ पे मार डाला था। तो चक्रवर्ती, ये जो चक्रवर्ती होते हैं वो एक अवसरपीनी काल में 12 होते हैं। सिमिलरली उत्सर्पीनी काल में भी 12 होते हैं। ये चक्रवर्ती का जीवन ऐसा होता है कि वो समस्त भरत क्षेत्र या समस्त ऐरावत क्षेत्र को वो जीत लेते हैं। तो इसमें 6 खंड होते हैं और वो 6 खंड के अधिपति बनते हैं। और इस दौरान उनके जीवन में
इतना भोग और इतना विलास होता है कि अगर इस चक्रवर्ती अपने जीवन में अगर दीक्षा ग्रहण न करे, संयम जीवन ग्रहण न करे, तो नियमा निश्चित वो नरक में जाते हैं। तो इस अवसर्पिणी काल में जो 12 चक्रवर्ती हुए, उसमें से 2 ऐसे चक्रवर्ती हैं जिन्होंने दीक्षा ग्रहण नहीं की और वो मर के 7वीं नरक में गए। एक है शुभम चक्रवर्ती और दूसरे है ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। वो दोनों मर के वो 7वीं नरक में गए। पर अगर चक्रवर्ती 6 खंड जीतने के बाद सब कुछ छोड़ के अगर वो दीक्षा जीवन, संयम जीवन अंगीकार करते हैं, तो आइधर वो देवलोक में जाते हैं और आइधर वो मोक्ष में जाते हैं। तो इस अवसर्पिणी काल में 2 ऐसे चक्रवर्ती हैं जो देवलोक में गए। वो है थर्ड चक्रवर्ती और फोर्थ, मध्वा और सनत कुमार। वो 2 चक्रवर्ती थर्ड देवलोक में गए और बाकी के 8 चक्रवर्ती वो सभी मोक्ष में गए। हाँ, कोई क्वेश्चन सर? ओके। तो बाकी के जो 8 चक्रवर्ती है वो सभी मोक्ष में गए। तो टोटल 12 चक्रवर्ती में से 2 चक्रवर्ती 7वीं नरक में गए, 2 चक्रवर्ती थर्ड देवलोक में गए। This is extra they have today. एक मिनट में म्यूट करता हूँ। हाँ, ओके। तो टोटल अपने जो 12 चक्रवर्ती है, उसमें से 2 चक्रवर्ती नरक में, 2 चक्रवर्ती थर्ड देवलोक में और बाकी के सभी चक्रवर्ती मोक्ष में गए। तो पहले चक्रवर्ती थे भरत चक्रवर्ती। वो भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे। उन्होंने 10,000 मुनिवरों के साथ दीक्षा लिया और वो मोक्ष में गए। फिर सेकंड सागर चक्रवर्ती, वो अजितनाथ भगवान के भाई थे। उन्होंने 1000 मुनि भगवंतों के साथ दीक्षा लेके वो भी मोक्ष में गए। फिर मध्वा और सनत कुमार चक्रवर्ती, वो धर्मनाथ और शांतिनाथ भगवान के बीच में हुए। हम जैसे जैसे हम देखेंगे आगे जीवन चरित्र, तो इनका भी जीवन चरित्र का वर्णन आएगा। तो थर्ड एंड फोर्थ चक्रवर्ती धर्मनाथ और शांतिनाथ भगवान के अंतर में हुए। फिर उसके बाद जो और 3 चक्रवर्ती है, शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ, तो वो ऐसा है कि वो तीर्थंकर भी थे और वो चक्रवर्ती भी थे। तो ये बहुत यूनिक है कि ये शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ वो 6 खंड के अधिपति बने, वो चक्रवर्ती बने, और वो चक्रवर्ती का वो छोड़ के उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया और उसके बाद वो तीर्थंकर बने। तो शांतिनाथ और कुंतुनाथ और अरनाथ। उसके बाद 8th चक्रवर्ती जो शुभम चक्रवर्ती, वो अरनाथ और मल्लीनाथ के बीच में हुए। वो मर के 7वीं नरक में गए। हम शुभम चक्रवर्ती का भी हम जीवन चरित्र देखेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे पाप किए थे, आपको शायद पता होगा। फिर उसके बाद महापद्म चक्रवर्ती, वो मुनिश्रुवत के समय काल में हुए, वो मोक्ष में गए। फिर हरिशेन चक्रवर्ती, वो नेमिनाथ भगवान के समय काल में हुए, वो भी मोक्ष में गए। फिर जय चक्रवर्ती, वो नमीनाथ और नेमिनाथ के अंतर में हुए, वो भी मोक्ष में गए। और लास्ट चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, वो शायद आपने सुना होगा, वो उन्होंने अब्रह्मचर्य का खूब सेवन किया और वो मर के वो 7वीं नरक में गए। वो नेमिनाथ और पार्श्वनाथ भगवान के अंतर में हुए। तो ये जो 12 चक्रवर्ती है वो सभी कश्यप गोत्र के थे और उनका सभी सभी का शरीर सुवर्ण का था। जैसे भगवान ऋषभदेव का जो शरीर था सुवर्ण का, ऐसे ही सुवर्ण कांति वाला सभी का शरीर था। उसके बाद 9 वासुदेव। तो अभी हम जब श्रेयांसनाथ भगवान का जीवन चरित्र स्टार्ट करेंगे, तो ये जीवन चरित्र में हम पहले वासुदेव का भी जीवन चरित्र देखेंगे, और वो है त्रिपुष्ट वासुदेव। तो ये वासुदेव का जीवन ऐसा होता है कि चक्रवर्ती जैसे 6 खंड के अधिपति बनते हैं, ऐसे वासुदेव 3 खंड के अधिपति बनते हैं। तो वो आधा भरत क्षेत्र को वो जीतते हैं। तो ये सभी वासुदेव, एक अवसर्पिणी काल में 9 वासुदेव होते हैं, और ये सभी वासुदेव मर के नरक में जाते हैं। ऐसा नियम है क्योंकि उनके जीवन में काफी पाप होता है और वो संयम या दीक्षा जीवन वो ग्रहण नहीं करते, और नियमा सभी के सभी 9 के 9 चक्रवर्ती मर के नरक में जाते हैं। तो ये सॉरी 9 के 9 वासुदेव नरक में जाते हैं। और ये वासुदेव के वक्त सेम समय काल पे 9 बलराम, 9 बलदेव का भी जन्म होता है और 9 प्रति वासुदेव का भी जन्म होता है सेम सेम समय में। ये जो बलदेव होते हैं, 9 बलदेव, वो वासुदेव के बड़े भाई होते हैं। तो शास्त्र में ऐसा आता है कि जो बलदेव होते हैं और वासुदेव होते हैं, उनके पिता सेम होते हैं पर माता अलग होती है। तो बेसिकली दे आर मोर लाइक कजिन ब्रदर्स। तो वासुदेव के बड़े भाई बलदेव होते हैं, और ये 9 के 9 बलदेव
वो दीक्षा ग्रहण करते, संयम जीवन अंगीकार करते, और वो मरने के बाद वो आइधर वो देवलोक में जाते या इधर वो मोक्ष में जाते हैं। और उसके बाद जो प्रति वासुदेव होते हैं, वो प्रति वासुदेव भी नियमा नरक में जाते हैं। तो जनरली कैसा होता है, ये 9 के 9 वासुदेव के जीवन चरित्र में, ये जो प्रति वासुदेव होते हैं, प्रति वासुदेव सबसे पहले 3 खंड को जीतते हैं। उसके उसके बाद ये वासुदेव प्रति वासुदेव को हरा के वो 3 खंड उनसे ले लेके वो 3 खंड के अधिपति बनते हैं। ओके, तो ऐसा तुमको जीवन चरित्र में तुमको जानने को मिलेगा। तो ये जो प्रथम वासुदेव का जो जन्म होता है वो है त्रिपुष्ट वासुदेव। ये त्रिपुष्ट वासुदेव भगवान महावीर का जीव है। वो श्रेयांसनाथ भगवान के समय काल में इस अवसर्पिणी काल के प्रथम वासुदेव बनते हैं। तो ये भगवान महावीर का जब जीवन चरित्र देखेंगे उसमें भी ये आएगा। पर ये भगवान महावीर का 18th भव है। अगर तुमको पता हो, पहला भव नैसार का भव था। नैसार का भव में भगवान महावीर को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। फिर थर्ड भव अगर पता हो, मरीचि का भव, वो भरत चक्रवर्ती के पुत्र मरीचि का भव था, वो थर्ड भव था। उसके बाद 16th भव था वो विश्वभूति, जो आज हम देखेंगे 16th भव विश्वभूति का। और 18th भव वो त्रिपुष्ट वासुदेव का भव है। वो श्रेयांसनाथ भगवान के पैरेलली उनका स्टोरी यहाँ पे चलता है। तो ये त्रिपुष्ट वासुदेव मर के 7वीं नरक में जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड वासुदेव है वो है द्विपृष्ठ वासुदेव, वो मर के 6ठी नरक में जाते हैं। थर्ड वासुदेव का नाम है स्वयंभू वासुदेव, वो भी मर के 6ठी नरक में जाते हैं। फोर्थ पुरुषोत्तम वासुदेव, वो भी 6ठी नरक में जाते हैं। फिर पुरुष सिंह वासुदेव, वो 6ठी नरक में जाता है। पुरुष पुंडरिक वासुदेव, वो 6ठी नरक में जाता है। दत्त वासुदेव 5वीं नरक में। लक्ष्मण, राइट, लक्ष्मण सबको पता है, राम और लक्ष्मण। तो लक्ष्मण भी वासुदेव थे, और राम वो बड़देव थे। तो लक्ष्मण वो मर के 4ठी नरक में जाते हैं। और हमको पता है श्री कृष्ण वासुदेव वो मर के 3जी नरक में जाते हैं। तो उस समय काल में जो प्रति वासुदेव थे, वो अश्वग्रीव, तारक, मेरक, मेघकुंटप, निशुंभ, बलि, प्रद्युम्न, रावण और जरासन। हमको रावण और जरासन के बारे में पता होगा। लक्ष्मण के वक्त रावण प्रति वासुदेव था, और कृष्ण के वक्त जरासन प्रति वासुदेव था। ओके, तो ये सभी, सो इन शॉर्ट, सभी चक्रवर्ती अगर वो दीक्षा ग्रहण नहीं करे तो नरक में जाते, अगर दीक्षा ग्रहण करे तो वो देवलोक या मोक्ष में जाते। सभी वासुदेव नियमा नरक में जाते, सभी प्रति वासुदेव नियमा नरक में जाते, और सभी बड़देव वो दीक्षा ग्रहण करते हैं, और वो आइदर देवलोक में जाते या मोक्ष में जाते। कोई क्वेश्चंस? तो जो 9 बड़देव है, हमने देखा कि वो जो 9 बड़देव वो वासुदेव के बड़े भाई होते। उनका नाम है अचल, विजय, भद्र, सुब्रभ, सुदर्शन, आनंद, नंदन, पद्म, पद्म मतलब श्री राम, और बलभद्र मतलब बड़देव। तो ये 9 शास्त्र में ये 9 बड़देव के नाम होते। तो ऐसा करके 63 महापुरुषों का जन्म होता है। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव और 9 बड़देव। उसके अलावा शास्त्र में और भी महापुरुषों के नाम आते हैं। उसमें एक जो महापुरुषों के नाम आता है वो है नारद। अगर तुमने नारद ऋषि का नाम सुना हो, तो ये जो नारद होते हैं वो भी वासुदेव और प्रतिवासुदेव और बड़देव के समकाल होते हैं। मतलब जब वासुदेव का जन्म होता है उसी समय काल में नारद का भी जन्म होता है। तो ये अवसर्पिणी काल में 9 नारद की उत्पत्ति होती है। 9 नारद उत्पन्न होते हैं। तो ये नारद के जीव कैसे होते हैं? तो शास्त्र में लिखा गया है कि जो नारद होते हैं वो उत्तम, सर्वोत्तम उनका ब्रह्मचर्य होता है। पर वो ना कुतूहल वृत्ति के होते हैं, वो जिज्ञासु होते हैं। और वो उत्तम ब्रह्मचर्य के कारण वो जो वासुदेव, जो जो राजा होते हैं वासुदेव के, वो अंतरपुर में अर्थात उनके पैलेस में वो रहते हैं। और वो उनकी रानी के जो निवास स्थान में उसमें वो आते जाते रहते हैं। उनका जो ब्रह्मचर्य का गुण है उसके कारण वो निसंदेह वो पैलेस में और रानी के अंतरपुर में वो आते जाते रहते हैं। तो ये नारद, वो उनका जो जो वृत्ति होता है वो क्लेश करने का वृत्ति होता है।
तो ऐसा बोलते हैं शास्त्र में कि वो एक राजा की बात दूसरे राजा को बताते हैं और दूसरे राजा की बात पहले राजा को बताते हैं, तो उसके कारण दो राजाओं के बीच वो झगड़ा कराते हैं। तो ऐसे करके 9 नारदों की भी उत्पत्ति होती है। और उसके अलावा शास्त्र में लिखा है कि 11 रुद्र, एक अवसर पीढ़ी काल में 11 रुद्र की भी उत्पत्ति होती है। ये जो रुद्र होते हैं, तो ऐसा उसका वर्णन आता है कि वो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, पर उनका कर्मोदय ऐसा होता है कि वो कर्मोदय के कारण वो व्यभिचार करते हैं, लोक विरुद्ध आचरण करते हैं। तो ऐसे जो 11 जो रुद्र है, उसके नाम शास्त्र में आते हैं। वो ये भीमवल, जीतशत्रु, वर, वैश्वानर, सुपृष्ठ, अचल, पुंडरीक, अजितधर, अजित बल, पेडाल और सत्यकी। सत्यकी का आपने नाम सुना होगा महाभारत के वक्त। तो ये तो तीर्थंकर के जीवन चरित्र में तुम नारद का भी तुम बीच काफी उल्लेख आएगा, और इन रुद्रों का भी काफी उल्लेख बीच बीच में आता है। तो ये क्लास में मुझे जो चक्रवर्ती के जो जो रत्न है, चक्रवर्ती के पास 14 रत्न होते हैं, 14 रत्न, और 9 निधियां होती है। तो उसके बारे में मुझे इस क्लास में बात करना है कि ये 14 रत्न कौन से होते हैं चक्रवर्ती के। तो पहला जो रत्न होता है, पहले जो 7 रत्न है 14 में से, वो पहले 7 रत्न वो एक इंद्रिय जीव होते हैं, वो पृथ्वी कायमय एक इंद्रिय जीव है। जो पहला जो रत्न है वो है चक्र रत्न। तो बोलते हैं कि जब चक्रवर्ती का जब जन्म होता है और वो जब राज्य गादी पे आते हैं, तब उनका जो उदय आरंभ उसका जब शुरू होता है, तब सबसे पहले सर्वप्रथम इस चक्र रत्न का उत्पत्ति होती है। तो ये चक्र रत्न आयुधशाला, जो उनका जो शस्त्र का जो 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 घर है, शस्त्र गृह, वहां पे ये चक्र रत्न उत्पन्न होता है। तो ये चक्र रत्न कैसा है, तो बोलते हैं कि ये चक्र रत्न वो चक्र आकार का होता है, वो दे दीप्यमान होता है, वो मोतियों से अलंकृत होता है, और वो चक्रवर्ती के सदा अधीन रहता है। वो सूर्य जैसा तेजस्वी है, और वो हजार देवताओं से अधिष्ठित है। और ये चक्र रत्न वो शस्त्र रूप है। तो ये रत्न सर्व रत्नों में श्रेष्ठ है, क्योंकि वो 6 खंड के विजय में वो सहायभूत है। और सबसे पहले उनके जो 14 रत्न में ये चक्र रत्न सबसे सर्वप्रथम वो उत्पन्न होता है। तो ये जो चक्र रत्न है, बोलते हैं वो दुर्जय है, अमोघ शक्ति वाला है। और जिसको छोड़ने के बाद, जब चक्रवर्ती ये चक्र रत्न छोड़ते हैं, तो सैकड़ों वर्षों के बाद दुश्मन जो राजा होते, दुश्मन राजा का हरण हरण करके उसको मार के वो चक्र रत्न वापस चक्री के पास वो स्वयं वो अपने आप आ जाता है। तो ये चक्र रत्न उसका एक विशेषता ऐसी है कि वो गोत्र का हरण नहीं करता है। अगर हमने भरत चक्रवर्ती का हमने जीवन चरित्र देखा नहीं, पर अगर तुम भरत चक्रवर्ती का जीवन चरित्र देखो, तो उन्होंने बाहुबली को हराने के लिए ये चक्र रत्न छोड़ा था। पर ये चक्र रत्न बाहुबली के 3 प्रदक्षिणा देके वो वापस आ गया, क्योंकि चक्र रत्न गोत्र का हरण नहीं करता है। तो ये चक्र रत्न आयुधशाला में उत्पन्न होता है। और जो आयुधशाला के जो द्वारपाल है, वो खुद ये समाचार लेके वो राजा के पास आते हैं। और वो राजा जब ये समाचार सुनते हैं, वो 7 या 8 डगले भर के इस चक्र रत्न की वो स्तुति करते और वंदना करते, और द्वारपाल को आभूषण आदि देके उनका अभिवादन करते हैं। उसके बाद चक्रवर्ती नगर की शुद्धि करते हैं, और उसके बाद ये वो चंदन पुष्प आदि उत्तम द्रव्यों से इस चक्र रत्न का वो पूजा करते हैं। और उसके बाद पूरे नगर में 8 दिन का अष्टानी का महोत्सव आदि करते हैं, और प्रजा आदि को दान देके उनको ऋण मुक्त करते हैं। ये 1000 देवताओं से अधिष्ठित है। ये रत्न 6 खंड जीतने के लिए चक्रवर्ती को मदद रूप है, और वो चक्रवर्ती को वो मार्गदर्शन देता है। तो ये चक्र रत्न ऐसा है कि जब चक्रवर्ती की सेना जब चलती है, ये चक्र रत्न 1 योजन उसके आगे चलता है, और वो चक्रवर्ती की सेना को वो मार्गदर्शन वो देता है। तो पहला सबसे है चक्र रत्न। फिर दूसरा उनका जो 14 रत्नों में जो दूसरा रत्न है, ये भी एक इंद्रिय रत्न है, वो है छत्र रत्न। तो ये छत्र रत्न के बारे में शास्त्र में आता है कि ये छत्र रत्न ये भी आयुधशाला, मतलब जहाँ पे शस्त्र होते हैं वहाँ पे उत्पन्न होता है। और वो छतरी जैसा वो गोलाकार है, और वो मस्तक पे धारण करने के लिए सुंदर और मनोहर है। ये चंद्र जैसा मनोहर है। और ये छत्र रत्न 99,000 सुवर्ण की सरिया
से बना हुआ है अंदर के भाग में, और बाहर का भाग वो मोती मणि और रत्नों का बना हुआ है। यह भी देवताओं से अधिष्ठित है, और उसका जो साइज है वो एक एक हाथ प्रमाण है। ये चक्रवर्ती के स्पर्श से ये छत्र रत्न 12 योजन वो विस्तार वाला बनता है, और ये चक्रवर्ती की सेना को वो मेघ आदि जो वेदर रिलेटेड जो उपद्रव है उससे वो रक्षण देता है। तो ये छत्र रत्न जो वृष्टि, गर्मी, ठंडी आदि से पूरी सैन्य को वो प्रोटेक्शन, वो रक्षण देता है। ये ठंडी के वक्त वो गर्मी देता है, और गर्मी के वक्त वो शीतलता प्रदान करता है, और ये भी एक पृथ्वीकायमय रत्न है। तो ये छत्र रत्न वो सेकंड उत्पन्न होता है, वो एक के बाद सभी उत्पन्न होते हैं। उसके बाद थर्ड रत्न है दंड रत्न। तो ये दंड रत्न के बारे में हमने देखा था सागर चक्रवर्ती के जीवन चरित्र के वक्त। तो ये दंड रत्न भी आयुषशाला में उत्पन्न होता है, और ये चक्रवर्ती के खभे पर वो रहता है। ये चक्री के आदेश से वो ये से मार्ग में आने वाले जो भी ऊंची नीची जो भूमि है उसको सपाट बनाता है, और वो गमनागमन के लिए वो सरलता प्राप्त प्रदान करता है। ये शत्रु के उपद्रव को नाश करने वाला है। चक्रवर्ती के इच्छित मनोरथ को वो पूरा करने वाला है। और हमने देखा कि सागर चक्रवर्ती के जो पुत्र थे, उन्होंने ये दंड रत्न यूज करके 1000 योजन तक उन्होंने खाड़ा खोदा, और उसके कारण नाग देवताओं के आवास को नुकसान पहुंचाया, और उसके 60,000 पुत्र ये रत्न यूज करके वो मर गए। तो ये रत्न गुफाओं के द्वार भी ओपन करने वाला है, उघाड़ने वाला है, और वो वज्र का बना हुआ है, और वो 5 रत्नों से वो वो सुंदर और शोभित है। तो ये दंड रत्न वो थर्ड उत्पन्न होता है। उसके बाद फोर्थ रत्न उत्पन्न होता है, वो है चर्म रत्न। तो ये चर्म रत्न कैसा है? तो बोलते हैं ये रत्न चर्म मतलब लेदर का बना हुआ होता है, और ये चक्री के लक्ष्मी गृह में, जहाँ पे ट्रेजरी है, लक्ष्मी गृह, वहाँ पे उत्पन्न होता है। और ये श्री वत्स के आकार वाला है, शत्रु से दुर्भेद, और चक्री के संपूर्ण सेना उस पर ये बैठ सकती है। तो बोलते हैं कि जब चक्रवर्ती गंगा या सिंधु नदी आदि को क्रॉस करने का ट्राई करती है, तब तब ये चर्म रत्न पर वो बैठ के, ये चर्म रत्न एक वाहन की तरह, व्हीकल की तरह, शिप की तरह वो काम करता है, और वो गंगा सिंधु आदि महानदियों को, पूरी सेना को वो क्रॉस कराता है। ये 2 हाथ प्रमाण है, और चक्रवर्ती के स्पर्श से ये 12 योजन प्रमाण बन जाता है। उसके अलावा ये चर्म रत्न में ऐसा है कि लिखा है कि अगर जरूरत पड़े तो उसमें धान्य उगाए जा सकते हैं, जो ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स, उसको उगाया जा सकता है। तो ये शीघ्र उस पे उग जाते हैं। तो अगर जो सैन्य है, सैन्य को खिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए जो सीड्स है, वो सुबह को उसको उसको रखा जाता है, वाव किया जाता है, और वो शाम तक वो धान्य वो तैयार हो जाते हैं। तो वो धान्य आदि के ग्रोथ में भी वो हेल्प करता है। तो फोर्थ है चर्म रत्न। फिर उसके बाद जो फिफ्थ जो रत्न उत्पन्न होता है वो है खड़क रत्न। ये खड़क रत्न कैसा है? तो बोलते हैं ये तलवार जैसा है, और ये भी आयुधशाला में वो उत्पन्न होता है। ये रत्न अप्रतिहत शक्ति वाला है, श्याम वर्ण का है, और पर्वत वज्र जैसे दुर्भेद चीजों को भेद करने वाला है। मतलब बड़े बड़े पर्वत को वो भेद करके मार्ग बनाने वाला है, और वो निरंतर सुगंधी और अत्यंत तेजस्वी ये रत्न है। तो ये फिफ्थ रत्न उत्पन्न होता है। फिर सिक्स रत्न के बारे में हमने पहले बात किया था। हम जब मध्यलोक के बारे में बात कर रहे थे, तब जब हम भरत क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे, तब इसके बारे में बात किया था। आई डोंट नो कितने लोग को याद है। पर सिक्स रत्न है काकिनी रत्न। तो ये रत्न जो काकिनी रत्न है, सबसे पहले कैसा होता है कि जो चक्रवर्ती होता है, वो ये भरत क्षेत्र का मैप हमने देखा था कि सबसे पहले उनकी उत्पत्ति खंड 1 में होती है, राइट, अयोध्या नगरी में होती है, दक्षिण भाग में। और सबसे पहले वो खंड 1, खंड 2 और खंड 6 को वो जीतता है। फिर उसके बाद वो खंड 3 और खंड 5 को भी जीतता है। और लास्ट खंड जो बाकी रहता है वो है खंड 4। तो ये खंड 1 से जब उनको खंड 4 की तरफ उनको उनको जाना होता है, तो ये तमिस्त्रा और खंड प्रतापा गुफा के थ्रू ये चक्रवर्ती और उसकी पूरी सेना वो ट्रैवल करती है। तो इसके बारे में हमने देखा
कि ये जो गुफाएं है, गुफाएं अत्यंत अंधकारमय होती है और उसमें ये गुफाओं में सूर्य और चंद्र का प्रकाश नहीं होता है, तो इसलिए ये काकिनी रत्न का वो उपयोग करते हैं। तो ये काकिनी रत्न एक ऐसा रत्न है कि जब ये चक्रवर्ती की सेना जब ये गुफा में प्रवेश करती है, तब ये काकेरी रत्न द्वारा 49 मांडला वो दीवार पे कोतरते हैं, ये रत्न द्वारा। तो ये रत्न का प्रभाव ऐसा होता है कि जो मांडला जो कोतरते हैं, तो ये मांडला वो प्रकाश ये गुफा को प्रकाशित करता है। तो हर एक मांडला 12 योजन तक वो प्रकाश फैलाता है। तो शास्त्र में लिखा गया है कि जब तक चक्रवर्ती जीवित है, तब तक ये गुफा के जो द्वार है वो ओपन रहते हैं और मांडला का प्रकाश वो निरंतर चालू रहता है और लोगों के गमनागमन में वो सहायभूत रहता है। पर जैसे ही चक्रवर्ती मर जाता है, तब भी ये गुफा के द्वार बंद हो जाते हैं और जो मांडला के प्रकाश भी वो बंद हो जाता है और परमानेंट ये रास्ता बंद हो जाता है। तो जब चक्रवर्ती की सेना ये खंड 1 से खंड 4 की तरफ जाती है और जो यहाँ पे भीषण युद्ध होता है यहाँ के राजा के साथ, और उनको हरा के जब चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति बनते हैं, तो खंड 4 पे एक पर्वत है, उसका नाम है ऋषभकूट। ये ऋषभकूट पर्वत पे चक्रवर्ती पुराने चक्रवर्ती का नाम वो भूस देता है और अपना नाम वो अंकित करता है। जो ये भूसने और अंकित करने का जो क्रिया है, ये काकिनी रत्न द्वारा होता है। ये काकिनी रत्न वो भूसने का भी काम करती है और वो नए नाम को भी आलेखित करने का वो काम करती है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण ये रत्न है। और उसके बाद जो सेवंथ जो एक इंद्रिय लास्ट एक इंद्रिय रत्न है, वो है मणि रत्न। तो मणि रत्न कैसा है कि बोलते हैं ये भी लक्ष्मी गृह में उत्पन्न होता है। इसका उपयोग जब छत्र रत्न और चर्म रत्न, जो प्रीवियस हमने जो दो रत्न देखे, छत्र रत्न और चर्म रत्न, उसका वो लोग टेंट या संपुट जैसा बनाते हैं कि वो सैन्य वहां पे रह पाए युद्ध के वक्त। तब जब ये संपुट वो बनाते हैं, तब ये मणि रत्न को वो तंबू पे वो बांधते हैं और वो 12 योजन तक पूरे टेंट में पूरे संपुट में वो प्रकाश फैलाता है। और उसके अलावा जब चक्रवर्ती की सेना जब खंड 1 से खंड 4 की तरफ जाती है, तमिश्रा और खंड प्रतापा गुफा के साथ के मार्ग से, तब चक्रवर्ती ये मणि रत्न को हाथी पे अपना जो हस्ती होता है उस पे वो बांधता है और वो पूरे 12 योजन तक वो प्रकाश फैलाता है। उसके बाद शास्त्र में लिखा है कि ये रत्न अगर मस्तक पे या हाथ पे बांधा जाए, तो वो सर्व उपद्रव का नाश करता है, सुख संपत्ति को देनार है, देव तिर्यंच और मनुष्य के सभी उपद्रव का नाश करने वाला, और शत्रु के शस्त्र से अवध्य बना देता है और भय मुक्त बना देता है। और वो जो चक्रवर्ती के जो नख केश आदि की वृद्धि को रोक देता है, अर्थात वो सदा चक्रवर्ती को यौवन यौवन रखता है। तो ऐसा करके 7 रत्न का उल्लेख आता है। ये 7 रत्न एक इंद्रिय जाति के रत्न है। हम नेक्स्ट क्लास में और 7 रत्नों का बात करेंगे, वो पंचेंद्रिय जाति के रत्न है। और उसके बाद हम वासुदेव के भी अलग रत्न होते, तो उनके 9 रत्न होते, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो तो ये जो 7 रत्न है, हमने देखा कि उसमें जो पहला चक्र रत्न, छत्र रत्न और दंड रत्न वो एक हाथ प्रमाण होता है। उसमें से चक्रवर्ती के स्पर्श है, छत्र रत्न 12 योजन प्रमाण हो जाता है। चर्म रत्न वो 2 हाथ प्रमाण होता है और चक्रवर्ती के स्पर्श से वो भी 12 योजन हो जाता है। खड़क रत्न वो 32 अंगुल प्रमाण है, उसका ओरिजिनल साइज। काकिनी रत्न 4 अंगुल प्रमाण है, मतलब अत्यंत छोटा। और मणि रत्न वो 2 अंगुल, 4 अंगुल बाई 2 अंगुल प्रमाण वो मणि रत्न है। और ये सभी एकींद्रिय जाति के पृथ्वी पृथ्वी कायमय एकींद्रिय जाति के ये रत्न है और सभी रत्न देवताओं से अधिष्ठित ये रत्न है। ओके, तो यहाँ पे हम श्रेयासनाथ भगवान का हम अभी जीवन चरित्र हम स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन है ये रत्नों के बारे में किसी को? આઈ થિંક મને એક ક્વેશ્ચન હતો હમ કે પેલું જે સેકન્ડ ક્લાસ રત્ન હતું ને જેનાથી મંડલા કાકેની રત્ન, બધું, તો એ ચક્રવર્તી જીવે ત્યાં સુધી હોય તો પછી એમનું ખાલી યુદ્ધ દરમિયાનની લાઈફ જ કે
પછી એ લોકો તમે કીધું કે મોટા ભાગે ચક્રવર્તી રાજાઓ દીક્ષા લેતા હોય તો એ લોકો દીક્ષા લે ત્યાં સુધી પણ એટલે ઇવન બિયોન્ડ યુથ બધું થઈ ગયું હોય વધુ થઈ હા એમના Because the આખો world. લાઈફ या આખો आयुष्य સુધી ये શું છે कि वंस ये रत्न जब यूज करते हैं तब उनके जो वो तो पूरे 6 खंड के अधिपति हो गए मतलब पूरे 6 हाँ एक कंट्री जैसा हो गया है अभी हाँ इट्स लाइक वन सिंगल कंट्री। तो जो लोग होते हैं लोग ये गुफा थ्रू वो खंड 1 से खंड 4 का वो लोग गमनागमन करते हैं। तो जब तक चक्रवर्ती जीवित है उनका संयम भगवान या जब तक तो ये लोगों के गमनागमन में वो यूज होता બરાબર है। એટલે ખાલી વોર માટે નહીં પણ नहीं वॉर के लिए नहीं या पर પછી उसके बाद वो बंद हो जाता है वो गुफा भी बंद हो जाती है। जैसे हमको अभी कोई गुफा दिखती नहीं है राइट तो वो गुफा भी बंद हो जाती है और वो इसका प्रकाश भी वो चला जाता है। બરાબર ખ્યાલ આવી ગયો થેન્ક યુ तो हम श्रेयांसनाथ भगवान का यहाँ पे जीवन चरित्र शुरू करते हैं। इन द हाफ ऑफ पुष्करावर द्वीप इन द ईस्टर्न विदय in the province called Kutch there is a city called Shema. Its king was Nalina Gulma, always spotless because of his virtues, whose lotus feet were rubbed by the crowns of the kings. The sole strong man in the world, powerful as Indra, there was no imperfection in his realm. With the power of good Rajya Niti and Nyay, made his kingdom resemble that of Devlok, devoid of everything unfavorable, made fortresses that surpassed the cities of Vidyadhars on Vidyadhya Parvat, and treasures that humiliated the Shri Devi, Lakshmi Devi, made an army that covered the surface of the earth with elephants, horses, inventory, and had friends who destroyed the enemies. Wise, his mind spotless, and with ability to understand and perceive clearly, he recognized the worthlessness of the body, youth, and wealth, even the very best. He, pure-minded, passed certain amount of time with the kingdom, like passing a day with a bad food or passing a night with a poor bed. When he had cured the disease, that is the sansar itself, he took the medicine of Char Mahavrats at the hands of Acharya Vajradatt. His mind sat on dharma, free from worldly connections. He wandered, performing severe tapasya and enduring parishas, wearing away his body as well as his karma. By aradhana of various thanaks, devotion to Hariyant, he acquired Tirthankar Nam Karma. Practicing severe tap, engaged in pure dhyan, devoted to Char Mahavrats, he died and went to 11th Devlok called Mahashukra. राइट ये श्रेयांसनाथ भगवान का जीवन चरित्र है। तो पहले भव में वो किंग नलिना गुल में थे और अभी सेकंड भव में वो 11th देवलोक में उत्पन्न होते हैं। अभी उनका थर्ड भव। Now in the Jambu Dweep, there is a city called Sinhpur, like a jewel anklet on the earth, the ornament of Bharat. The jewel roofs of the houses look like reflection of the stars. The music festival of Lakshmi Devi is held continuously in the houses of its rich men in the form of tinkling of women's beautiful foot ornaments. Vishnu Raj, rich in glory, powerful from the strength of arm, mighty as Dev, was king there. In him, the virtue called subduing the senses bore a brilliant heap of virtues. His power was with dazzling glory, his liberty with suitability, and his speech was full of truthfulness. Great virtues like courage, dignity, and firmness adorned him. His wife was also named Vishnu. दोनों का नाम सेम है, Vishnu और Vishnu. Radiant with beauty like Indrani, she observed fidelity and loyalty as sharp as a sword blade. Just as no one was equal to the king in power, there was no one equal in wealth and beauty and grace. She was very small in her waist, but had a very large heart. She and king, their minds shone together, as it were, delighting each other, unhindered, experience unperishable joy. Now in Mahasukra, King Nalina Gulma's Jeev completed its life of maximum duration. Then on the 6th day of black half of Jeshta, the moon being in conjunction in Shravan Nakshatra, his Jeev fell and descended in Vishnu's womb. Then for a moment there was a comfort for the Narkis Jeev and a light in the three worlds, for that happens at the Kalyanaks of Aryans. A great white elephant,
a white wolf with high horns, a superior lion with a tail erect, Mahalakshmi sprinkling wealth, a fragrant wreath of flowers, a full moon bathed in the moonlight, a sun shining like a crest jewel of the sky, a flag staff with fluttering flag, a very precious full picture like depository of good fortune, a lotus pool with large lotuses, an ocean with high waves willing to touch the sky, fine aerial viman like that of Viman of Shakrendra, heap of jewels like all wealth taken from ocean, a smokeless fire. Queen Vishnu saw these 14 great dreams entering her mouth, indicating the birth of Tirthankar. On 12th day of black half of Shravan, Queen Vishnu gave easy birth to a son marked with rhinoceros and gold in color. Then came eight Dikkumaris. देखो यहाँ पे दिक्कुमारी का वर्णन लास्ट टाइम देखा था, तो you can correlate. Then came 8 Dikkumaris, Bhogankara and others living in Adholok, knowing by shaking of their thrones, doing Vandan to Tirthankar's mother with the words, "Do not be afraid." They introduced themselves, made us Samvat Vayu, cleared the Bhumi for 1 yojan around the birth house and stood there singing not far from Bhagwan's mother. Then 8 Dikkumaris living in Urdhvalok, belonging to 8 Sikhars of Nandanvan, Megankara, etc., came and did Vandan to the queen, introduced themselves and made clouds in the sky and sprinkled the ground around the birthhouse with a fragrant rain for a space of 1 yojan. After that they rained flowers and burned dhoop and stood singing Aryan's virtues. Then Nandotara, etc., from each Ruchak, Tamvahara from the south Ruchak, Ila and others from the west Ruchak, Alambusa and others from the north Ruchak. 8 of each came, did Vandan to Bhagwan and Mother, introduced themselves and stood in proper directions, singing Bhagwan's gun, holding Darpan, Kumbh, Panka and Chamar respectively. Then 4 Chitra and others from the intermediate points in Ruchak did Vandan and stood holding the Deepak. Then 4 Dikkumaris, Rupa, others living in the interior Ruchak mountain, cut the Bhagwan's navel cord, leaving 4 fingers length, dug a hole and at once buried it there. Then filled the hole with the diamonds and quickly made a platform dense and covered with grass over it. In 3 directions from Bhagwan's birth house, they made a plantain houses with 4 rooms and with a lion throne. Taking Bhagwan in their hands and Mother in their arms, they seated them in the lion throne in the southern 4-room plantain house. They anointed them with the oil made with 100,000 ingredients. They rubbed them with a pleasant touch and with finely grounded fragrant substances. Then they seated them on the lion throne in the eastern 4-room plantain house and bathed them with a fragrant water, flower water, and then pure water. Then they put clothes, ornaments on them and set them on the lion throne in the northern 4-room plantain house. After they had burned Goshir's Chandan in fire, they tied an amulet made with ashes on each of them. They struck together the jewel balls of stone with the blessings, "May you live as long as Mount Meru." Then they led Bhagwan and Bhagwan's mother back to their birth house and stood there singing various songs. Then Sakra came to Bhagwan's birth house and quickly did Pradakshina with the Viman Palak. Sakra left Palak in the northeast and entered Bhagwan's house and did Vandan to Bhagwan and Bhagwan's mother. He gave Queen a sleeping charm and put an image of Bhagwan at her side and made himself into 5 roops or 5 persons. Taking up Bhagwan with 1 and Chhatra with another, Chamar with 2 and Vajra with another in front, he sat out. In a moment, Sakra reached Ati Pandukbala and seated himself on it, holding Bhagwan on his lap. Then the 9 Indras of Vaimanik Devlok, Achyupta and so on, 20 Indras of Bhuvanpati, Chamara, etc., 32 Indras of Vyantar, Kala, etc., 2 Indras from Jyotish, Surya and Chandra. These 63 Indras came there for Bhagwan's Janma Abhishek. At Achyupta's command, Abhiyokik Devs created kalash full of water from various tirths. Then Indra in turn, beginning from Achyupta, performed Bhagwan's Abhishek. Then Sakra sat Bhagwan on Ishan Indra's lap and created 4 crystal bulls in 4 directions.
Then Sakra bathed Bhagwan with clear water, which had gushed from their horns, united at top and was flowing down. After he had destroyed the crystal bulls, had anointed the Bhagwan, and had waved the Deepak, Sakra began to do the stuti as follows. May your birth Kalyanak, the best of all Kalyanak, grant happiness to me, filled with auspicious devotion. Why do I do Abhishek of you, puja of you, or stuti of you? There is no satisfaction on my part in task of worship, as the bull of dharma has been terrified by the tiger of Mithyatva. Because of the rise of false doctrines, with you as a protector now, let the bull of dharma wander at will now in the field of Bharashetra. Today now you yourself have entered my heart. Afford me protection of high degree. There is no joy of ornaments that I am currently wearing, but there is a joy from the rays from the toenails falling on top of my head. Just there is no joy for me, for other devs praising me, but there is a joy to me praising your virtues. Just I have no joy seated on the lion throne in the assembly, so I have so much joy sitting in the ground in front of you. I do not desire freedom as Indra and my self-governance. May I be long time subject to your seva. After this stuti, Sakra took the Bhagwan and went into the presence of Mother and removes Aryan's image and the sleeping charm and put him by Mata's side. Sakra himself went to Mata's house, and all the other devtas went to their respective abodes directly from Mount Meru. At dawn, Vishnu Raja held a great festival. Then there was a joy spread like one umbrella over the earth. On an auspicious day, Vishnu Raja named him Shreyansnath at a great festival. Cherished by 5 nurses appointed by Sakra, sucking his thumb, which had Amrut injected by Sakra, Bhagwan grew. Though he had 3 kinds of knowledge, Bhagwan assumed simplicity suitable for a child, playing with Devtas, Danavs and Manavs in the form of boys. Bhagwan gradually grew up. 80 Dhanushya tall, Bhagwan married princess at his father's insistence, even though he felt disgusted with sansar. When 21 lakhs of years had passed after his birth, at his father's request, Bhagwan took the burden of the kingdom. Shreyansnath, the depository of unparalleled punya, guarded earth with undiminished power for 42 lakhs of years. Then the Bhagwan, disgusted with sansar, eager to take Diksha, was urged by Lokantik Devs to do so, dispensed dan for a year by means of wealth supplied by Tiryak Rumak Devtas, sent by Kuber at the Sakra's command. At the end of the year Indras, at the end of the year, the Indras came and quickly performed Bhagwan's Diksha Abhishek, and as if going to war to defeat the enemies called the Karma. His body anointed with divine lap, adorned with jewel ornaments, wearing auspicious divine garments, surrounded by 63 Indras, carrying Chhatra Chamar, he ascended in the palki called Vimalprabh, shining with jewels, and surrounded by devtas and men. He went to Sahasraraman Van. He descended from palki, removed his ornaments, and wore a Devdushya placed by Sakra. In the afternoon of Vadi of 13th of Falgun in Shravan Nakshatra, observing a Chhat Tap, Bhagwan pulled out his hair in Panchmushti Loch. Sakra caught his hair in the upper garment and threw in the Shir Samudra like a wind. Together with Bhagwan, 1,000 kings abandoned their kingdoms like a straw and took 4 Mahavrats. Celebrating 7-day festival of Saraswati Pratima in Nandishwar Dweep, the Devtas went back to their respective abodes. On the next day, Bhagwan broke his fast with kheer in the city Siddharth in the house of King Nanda. Then the Devtas made 5 things, the rain of treasure, etc. And the king Nanda made up jewel platforms over the place where Bhagwan stood. From there, Bhagwan unhindered set out to wander like a wind in the villages, mines and cities. तो यहाँ पे भगवान श्रेयांसनाथ भगवान का दीक्षा लेते हैं और यहाँ पे पैरेलल हम त्रिपुष्ट वासुदेव का भी हम स्टोरी यहाँ पे देखते हैं. तो यहाँ पे एट द सेम टाइम नाउ इन द सिटी राजगृही King Vishwanandi has a son called Vishakanandi and with a wife called Priyangu.
King Vishwanandi had a younger brother called Vishakbhuti, who was intelligent and heroic. Bhagwan Mahavir Jiv, Marichi's Jiv, becomes the son of Vishakbhuti by his wife Dharini. His parents gave him the name Vishwabhuti. जो भगवान महावीर का जीव है उसका नाम है विश्वभूति. And he gradually grew up cherished by nurses. He learned all the arts and acquired all the virtues and gradually attained youth. He amused himself with the woman of his palace in the garden called Pushpa Karandaka, which was a chief of very delightful spots like Nandanvan brought on earth. Vishak Nandi, the king's son, also wished to play there, but the garden was never free from Vishwabhuti. The dasis of Vishak Nandi's mother, who had gone there for flowers, saw Vishwabhuti playing there with the woman of his household. Jealous, they went to Queen Priyangu and said, Vishwabhuti, the son of Crown Prince, is like a king there, for he is always playing in Pushprakanda with the woman of his household. But your son, forbidden to enter, always remains outside. Angered at hearing this, the queen at once asked the king, your brother's son Vishwabhuti plays in Pushpakarandaka like a king. Even though you are the king, our son stays outside like a beggar. The king said, this has been a rule in our family. When one prince is playing in the garden, the second should not enter. She did not accept king's explanation. Then one day, king decided to go to war against neighboring king. He sounded marching drums. King issued proclamation that because our neighboring king is not obeying our command, we are marching against him. When he heard Vishwabhuti came out of the garden and said, when I am here, why will our father himself go to the battle? Restraining the king, Vishwabhuti marched with an army to the neighboring country. Hearing the king was coming, the Vatsals of the neighboring country, they came out in haste like a servant and respectfully conducted him to their own palace, saying, how can I serve you? Standing in front with folded hands, they honored Vishwabhuti by giving presents of elephants, horses, and so on. Seeing there was some kind of inconsistency, then Vishwabhuti returned the same way he had come. How can one be angry with an innocent man? Now here Vishak Nandi, who had been allowed by the king to enter the garden, after traversing the country, Vishwabhuti came as before. He was halted by the Dwarpal, who said Vishak Nandi is inside. Vishwabhuti thought this was all of a trick to entice me away from the garden, like an elephant away from the forest. What should I do now? Thus angered, he struck the apple tree with his fist, like an elephant striking with a tusk. Pointing to the ground below, which was completely covered by apples, Vishwabhuti said to the Dwarpal, in the same way, I will make fall all of your heads. Enough for me of this delights, for the sake of which such deceitful trick has been used. With this verse, Vishwabhuti abandoned the power like a straw, went to take Diksha under Muni Sambuddha. When he heard about it, King Vishwanandi went there himself with women of his household, accompanied by Crown Prince. After doing Vandan to the Suri Bhagwant and approaching Vishwabhuti, Vishwanandi, joyless with the sobs, said, son, you have always done everything after obtaining our consent. Have you done this impulsively because of the loss of good fortune? Dear boy, we have always had hope in you as support of the kingdom. Why have you, a protector in calamity, suddenly destroyed our hope? Today, give up the Diksha, enjoy all the pleasures at will. Come play in the garden Pushparakanda as you did before. Then Vishwabhuti said, enough for me of the wealth of pleasures. This pleasure of senses is in reality only the pain. Threads of affection for one's own people act as bonds in the prison of existence. Therefore, not to be affected by anything, I shall practice Sanyam Jivan to the highest degree. That will certainly come along as a companion in the next bhav. When he had spoken, the king went home remorsefully. Vishwabhuti wandered with his guru as a muni, engaged in chat and attamthap, always in service of a guru, learning sastras and rahashyas. He gradually passed a very, very long time, wandering alone by Agnya of the Guru. Observing Pratima, he began to wander in villages, mines, and cities.
One day, as a great sadhu, Vishwabhuti, wandering with various vows and abhigras, he came to city Mathura. Just at the time, Vishak Nandi went there to marry a paternal aunt's daughter, the daughter of King Mathura. Vishwabhuti, wandering to break his Makshaman, came near Vishak Nandi's camp. Vishak Nandi's man pointed out as he went along, saying repeatedly, "There is Prince Vishwabhuti." At the sight of him, Vishak Nandi's anger rose at once. Just as Vishwabhuti was walking, he fell down, knocked over by a cow. Vishak Nandi laughed and said, "What has become of the strength of yours, which knocked down the apples from the trees?" When he saw Vishak Nandi, Vishwabhuti also got angry, seized the cow by the horns, and whirled it around like a bunch of a straw in the air. Then as he went away, Vishwabhuti thought in his heart, "He is evil-minded, was just now angry with me, though I am free from all the attachments." And Vishwabhuti makes a niyana. May I be very strong in the next birth from the power of this severe tap. When his life of crores of years was completed, Vishwabhuti died without a samapna and became the Dev with the maximum life in the 11th Devlok called Mahasukra. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भगवान महावीर का 16th भाव था, यहाँ पे हम एंड करते हैं. तो नेक्स्ट में उनका त्रिपृष्ठ वासुदेव का उनका जन्म होता है श्रेयांसनाथ भगवान के वक्त. तो नेक्स्ट क्लास में विल टेक दैट भव और हम आगे श्रेयांसनाथ भगवान का भी जीवन चरित्र हम आगे बढ़ाते हैं. तो वी विल स्टॉप हियर और कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क. एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो कोई क्वेश्चन ना तो वी कैन हम मंगलाचरण करके वी कैन एंड. नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायनम, नमो लोय सवसावनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रांसनो मंगलांच सवसिम परमावि मंगलम. जिन आज्ञा विरुद्ध बोलाए हुए तो इच्छा में डूबा. थैंक यू एवरीवन. जय Thank you. जिनेंद्र. Thank you. Thank you. Jignendra. Thank you.